सो हेलो गाइस। आज के वीडियो में मैं आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है। तो समझो, एग्जाम्पल के लिए आपके पास 5,000 रुपीज़ है। अगर आपके पास 5,000 रुपीज़ है, उसका आप 1%, ओनली 1% आपको अगर डेली मिल रहा है तो आपको 50 रुपया मिलेगा। 5,000 पे डेली 1%, तो वो 50 रुपया आपका इंटरेस्ट हुआ। और वो नेक्स्ट टाइम ऐड होएगा आपके 5,000 रुपीज़ में, मतलब आपकी अमाउंट हुई अभी 5,050 रुपीज़। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 5,050 पे मिलेगा, मतलब 5,050 पे 1%। सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको मिलता है, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर एक कैलकुलेटर है, दी कैलकुलेटर साइट.com, ऐसे आप सर्च करोगे गूगल पे तो ये साइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली कंपाउंड का जादू मैं बताना चाहूँगा क्या होता है। तो अगर आपके पास समझो 5,000 रुपीज़ है, 5,000 रुपीज़ है और आप वो ओनली 1% से ग्रो करते हो, तो एक महीने में, ये देखो यहाँ पर मैं एक महीना डाल रहा हूँ, तो एक महीने में 1% पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,000, तो आपका अमाउंट होता है 1 मंथ में, ये देखो 6,520, ये आपका एक महीने में हुआ। अभी मैं इसको बढ़ाकर 6th मंथ करता हूँ, 6th मंथ। तो अभी आप देखना कि 6th मंथ में कितना होता है। 4th मंथ हुआ, 4 मंथ हुआ, देखो 4th मंथ में आपके पास होगा 14,464। और यही मैं करता हूँ 8 मंथ, 8 मंथ। अरे यार ये चेंज क्यों हो रहा है। 8 मंथ, ये देखो कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये देखो 8 मंथ के बाद आपके 5,000 पर आपको 41,844 रुपीज़ मिलेगा, ओनली 1% इंटरेस्ट पे। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत जादू दिखाना चाहूँगा। तो अभी मैं यहाँ पर मंथ हटा के 1 ईयर कर रहा हूँ और मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये 1 ईयर सिलेक्ट नहीं हुआ, सॉरी। 1 ईयर एंड कैलकुलेट। सो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 1 साल के बाद आपकी अमाउंट हो जाएगी 1,21,050 रुपीज़। यही आप अगर 1 साल के बदले 3 साल तक आपको आपकी अमाउंट पे 1% इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो आप। मतलब समझ रहे हो, करोड़ में जल्दी, मेरे को तो लैख समझ रहा था मैं, बट ये करोड़ में हो चुकी है आपकी, आपके 5,000 करोड़ में बदल चुके हैं। तो यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और मतलब आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम पड़ गया क्या होता है, और आप मतलब थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जानते हो, ट्रेडिंग जानते हो, तो आप भी ये सब कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पर 1% इंटरेस्ट रेट पर आपको ROR, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखो कितना मिलता है भाई, ये नेक्स्ट लेवल है। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। ओनली आपके पास समझो 5 रुपया है, 5 रुपया मतलब 10 रुपया पकड़ते, समझ लो 10 रुपया। हाँ, और आपके पास 50% रेट पे आप इंटरेस्ट रेट पे आप 10 रुपीज़ आपका ग्रो कर रहे हो। तो 1 साल बाद मैं कैलकुलेट दबाऊंगा तो आप देखना, 0 हो रहा है 1, कैलकुलेट।
देख रहे हो भाई साहब, क्या ही मतलब क्या ही हो रहा है। 50% इंटरेस्ट रेट पे 10 रुपया, ओनली 10 रुपीज़ आप ग्रो कर रहे हो। तो ये मैं 6th मंथ कर देता हूँ, ओनली 6th मंथ। तो आप देखना, तो आप देखना, देख रहे हो, इसे ही कहते कंपाउंडिंग। ये अगर कंपाउंडिंग आपको मालूम है और आपको आपके कैपिटल को ग्रो करने आ रहा है, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। और ये आप कौन से भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। मतलब आपको समझो स्टॉक मार्केट आता रहेगा, फॉरेक्स आता रहेगा, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने आता रहेगा, या क्रिप्टोज में ट्रेडिंग करने आता रहेगा, तो ये आप कर सकते हो। और यू नो मैं भी ये करना चाहूँगा। और मुझे कंपाउंडिंग के बारे में मतलब थोड़े ही दिनों पहले ही मालूम पड़ा है, और मुझे ट्रेडिंग थोड़ी बहुत आती है। मतलब थोड़ी बहुत मतलब प्राइस एक्शन क्या होता है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज, और थोड़ी बहुत चीज़ें, ये सब मुझे पता है। उसी के बेस पे मैं ओनली मतलब डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू मैं ओनली 1% डेली का मैं इंटरेस्ट ऑन करके मैं ये चैलेंज स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये चैलेंज पे इंटरेस्ट है और कंपाउंडिंग होते हुए देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि $10 या $20 से चालू करूँ कंपाउंडिंग, और इसमें डेल्टा एक्सचेंज में डालूँ। अगर मेरा लॉस होता है, मतलब लॉस भी होगा, 1% आप अर्न करना चाहोगे दिन का, तो लॉस भी होगा, तो आपको आपका लॉस मालूम होना चाहिए कितना होगा। तो हाँ, उसी बेस पे मैं ये सब करना चाहूँगा। तो देखते हो पाता है कि नहीं मेरे से। और डेली 1% में $10 पे या $20 पे डेली 1% निकाल के ये कंपाउंडिंग को मतलब कंसिस्टेंट रहूँगा। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इसमें। तो ये कंसिस्टेंट रह के 1% $10 या $20 पे ऑन करके मैं देखना चाहूँगा कि हो सकता है क्या नहीं मेरे से। मैं देखना, और मैं यहाँ पर कैलकुलेट भी करके दिखाता हूँ आपको। $10 पे $10 पे 1% मैं अगर 6 मंथ के लिए करता हूँ, तो कैलकुलेट करता हूँ कितना होता है। तो देखो $49, 6 मंथ पे मेरा 49 हो रहा है। बट मैं अभी 1 ईयर 6 मंथ कर दूंगा, तो आप देखना कितना होता है। $1,191। अगर मैं 2 ईयर कर दूँ, तो ये देखना आप क्या होगा। 2 ईयर नहीं हुआ, सॉरी, 2 ईयर 6 मंथ करता हूँ, तो ये देखो क्या होगा। अरे यार, ये 2 ईयर क्यों नहीं हो रहा है। 2 ईयर, टू, हाँ कैलकुलेट, देख रहे हो, $28,000 अप्रॉक्स। यहाँ पर 29,000 पकड़ लो। तो यहाँ पर आप $10 पे 2 साल में, 2 साल 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ में आप $28,000 आपके पास आ जाएगा। और 3 साल में कैलकुलेट करता हूँ, 3 साल में, 3 साल में देखो, देख रहे हो, $1,41,902। अभी ये मैं अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा, तो आप देखना क्या होता है, कितना होता है। तो USD टू INR 141,902। देखो 11,07,00,000 रुपया आपके पास होगा। इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग।
सिंपल ये कंपाउंडिंग का वीडियो था। मैं ये वीडियो इसीलिए बनाना चाहता था कि सबको कंपाउंडिंग पता चले, और अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो ये आप कर सकते हो कंसिस्टेंट रह के, समझ रहे हो। तो मैं ये चैलेंज करना चाहूँगा। और अगर आपको मेरे साथ मतलब मैं कैसे क्या करता हूँ, हो सकता है क्या नहीं मेरे से ये सब देखना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। उससे आपको नोटिफाई हो जाएगा मेरा जब भी वीडियो आएगा। तो इसी वीडियो में इतना ही रखते, अगले वीडियो में मिलते। चलो बाय बाय।